क्या एक जलती हुई माचिस की तीली के स्पर्श मात्र से एक सूखी लकड़ी का बहुत बड़ा गोला जल उठता है? क्या उस लकड़ी के अंदर वो माचिस की तीली जलती है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर दूंगा, लेकिन अपने गुरु के ऊपर मैं हमला नहीं करूंगा, अपने भाई के ऊपर हमला नहीं करूंगा, युद्ध में नहीं लड़ूंगा। अब बोलते हैं अर्जुन तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, जरा ये बताओ जिस हाथ से तुम धनुष पकड़े हो यह हाथ किसका है? तो अर्जुन बोलते हैं यह मेरा हाथ है। जिस उंगली से तुम तीर खींचते हो ये उंगली किसकी है? तो मेरा है। जिस आंख से तुम लक्ष्य को देखते हो आंख किसका है? तो मेरा है। जिस पैर से तुम बैलेंस बनाते हो ये पैर किसका है? मेरा है। जिस मुंह से तुम बोल रहे हो ये किसका है? तो मेरा है। जिस नाक से तुम सांस ले रहे हो किसका है? तो मेरा है। तो कृष्ण पूछते अच्छा ये बताओ ये सब कुछ तुम्हारा तो तुम हो कौन? तुम हो कौन? जो ये आवाज निकल रही है या तो ये ईश्वर का अंश है नहीं तो शैतान का अंश है। रावण भी पैदा हुए थे तो उनके लिए भी एक शरीर थी, राम के लिए भी एक शरीर था। कहते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जो मैंने सीखा है अपने लाइफ की बात कर रहा हूँ कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो एक काम कर ले, अपने कैरेक्टर में, परिश्रम में और बोली में मिलावट मत करे। अगर इतना कर लेगा तो जीवन सुख में बीतेगा, लेकिन साथ में अगर रिस्क उठा लेगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे किसी का भी बालक हो या कोई भी व्यक्ति हो। कि शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती, शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती, लेकिन संस्कार जो यहाँ मिल रहा है, संस्कार सफलता की 210% गारंटी होती है। ये जरूरी नहीं कि हम आप अपने बच्चे को B.Com, M.Com, MBA, LLB और PhD करा दें तो सफल हो जाएंगे। शिक्षा एक टिकट मात्र है, उसको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन अगर सफल होना है तो संस्कार उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। हमारे आदरणीय अशोक कुमार शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा आपसे कि मंच पर आकर के और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। तो एक बार हमारे आदरणीय अशोक कुमार शर्मा जी के लिए जोरदार ताली स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। एक बार प्रतुल से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां, सभी लोग जोरदार तालियां। बोले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। और ये जो कथा हमारे आप सभी के बीच में व्यक्तिगत 6 दिनों से चल रही है, एक बार पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हमारे आदरणीय अशोक कुमार शर्मा जी के लिए माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं। और देखिए भगवान, हमने कहा था कि आज कथा का विश्राम दिवस है और भगवान किसी को किसी न किसी माध्यम से यहाँ तक जरूर भेजेंगे। और यहाँ से नहीं, दिल्ली से चल करके, अब सोच लीजिए भगवान की कितनी विशेष कृपा हमारे आदरणीय शर्मा जी के लिए है। भगवान की विशेष कृपा कि दिल्ली से चल करके, और कल ही चर्चा हम लोग तो कल ही जान पाए जब हमारे आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी ने आपके बारे में बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ के बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं जो धर्म के कार्य पर अग्रसर होकर के आज से यहाँ से लेकर के पूरे भारत देश में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप यहाँ तक उपस्थित हुए हैं तो जितने भी भक्तगण इस कथा पंडाल में बैठे हैं 2 शब्द अपने मुखारबिंदों से इन सब भक्तों के बीच में बोल करके इन सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय हमारे शर्मा जी। सर्वप्रथम मंचासीन हमारे गुरुवर, मैं उनको नमन करता हूँ। और जो भी यहाँ श्रोता बंधु हैं, माताएं, बहनें और हमारे बड़े भाई, पिता तुल्य, हमारे चाचा लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप ही लोगों के बीच से निकला हुआ एक बालक हूँ जो आपकी इस धरा धाम यानी कोटवा गांव में मेरा जन्म हुआ। और
जो ये कथा हो रही है, पहले ये उतनी कथाएं नहीं हुआ करती थी। तो मुझे ज्ञात है कुछ एक घटना का मैं चर्चा करना चाहूँगा कि मेरे दादाजी जो स्वर्गीय श्री स्वामीनाथ शर्मा जी हैं, वो गीता वगैरह अपने घर पे मतलब रखते थे और उसका पाठ किया करते थे। तो हम छोटे बच्चे थे उस समय, उस गीता में कहीं कहीं चित्र हुआ करते थे। हम लोग चित्र देखते थे क्योंकि उस समय उतना परिष्कृत किताब नहीं बनता था, ब्लैक एंड वाइट ही आता था। तो चार धाम की यात्रा करते थे, तमाम जगहों पर भ्रमण करते थे, वहाँ से वो किताब लेके आए थे। तो जो हम किताब तो नहीं पढ़ पाए, और आज भी बता रहा हूँ कि मैं गीता पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसका एक और दो ही पन्ना मेरे जीवन को इस जगह तक पहुँचा दिया है। तो उस घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि एक बार मैं पेज को पलटते पलटते गया तो मैंने देखा कि एक जगह लिखा हुआ था कि क्या एक जलती हुई माचिस के तीली के स्पर्श मात्र से एक सूखी लकड़ी का बोटा जल उठता है। यानी प्रश्न के रूप में, यानी प्रश्न उस किताब में किया गया है कि क्या एक जलती हुई माचिस के तीली के स्पर्श मात्र से एक सूखी लकड़ी का बहुत बड़ा बोटा जल उठता है, क्या उस लकड़ी के अंदर वो माचिस की तीली जलती है? तो तमाम लोगों का अपना अपना मत होगा, कुछ लोग बोलेंगे हाँ तीली जलती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ एक माचिस की तीली जो आप सब लोगों को पता है उसका क्या वजूद है। भाई सूखी लकड़ी होती है, पॉपलेट या लकड़ी होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा बारूद चिपका होता है, गोल सा होता है। अब घर्षण जब किया जाता है तो आग उसमें लग जाती है, और सिर्फ उतना ही से किसी लकड़ी में आग नहीं जल सकती है। जब लकड़ी को आग लगाना होता है, हमारी माताएं बहनें, अब तो गैस पे खाना बन रहा है, गैस को भी जलाने के लिए माचिस की तीली लगती है या चिंगारी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो जलने लगता है। तो अगर देखा जाए तो क्या गैस जो जलता है वो माचिस की तीली जलती है? तो उस भाव में पहले गैस तो हुआ नहीं करता था, लकड़ी होती थी, तो उस समय के हिसाब से वो कहानी है। तो भाई सूखी लकड़ी का अगर बोटा है बहुत बड़ा, तो उसको जलाने के लिए क्या होता है, सहायक का काम, मतलब सहायक लिया जाता है, सूखे पत्ते लिए जाते हैं या मिट्टी के तेल, जो केरोसिन तेल मिलते थे कोटे पे, वो होता था, उसको जलाते थे, उसमें आग लगाते थे, फिर वो जलते जलते फिर लकड़ी को पकड़ लेता था और फिर वो लकड़ी जल्दी शुरू हो जाती थी। तो उसमें भाव यही है कि क्या उस लकड़ी के अंदर वो माचिस की तीली जलती है? तो उत्तर उस किताब में दिया हुआ था कि नहीं, हर लकड़ी के अंदर आग व्याप्त होता है, हर लकड़ी के अंदर आग व्याप्त होता है, बस आवश्यकता होती है सिर्फ एक चिंगारी के स्पर्श मात्र की। तो मुझे उस दिन वो किताब जो भागवत गीता का मैं पलटा, वो घर कर गया मेरे अंदर, और उसमें बताया गया कि जो भी ज्ञान है सबके अंदर, हमारे आपके घर में, मैं भी आप लोगों के घर का ही निकला हुआ एक बालक हूँ, आप सभी घर के जितने भी बच्चे हैं, बालक है, सबके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, आग भरा पड़ा है, आवश्यकता मात्र है चिंगारी के स्पर्श मात्र की। जिस दिन अच्छी चिंगारी का स्पर्श हो जाएगा, आपका बेटा, आपका बालक जलना शुरू हो जाएगा और प्रकाश करना शुरू हो जाएगा और चमकीला बन जाएगा, और उसकी चमक से पूरा क्षेत्र मतलब उज्ज्वलित होगा। तो ये घटना का मैं जिक्र जो मुझे लगा मैं बताया। और दूसरी घटना गीता का ही, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। चूंकि गुरुदेव हैं ये लोग, तो हम तो संस्कृत पढ़े हैं बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैकल्पिक सब्जेक्ट आजकल हुआ। पहले तो मान लीजिए संस्कृत में सारी शिक्षा होती थी, लेकिन अब वैकल्पिक विषय होता था, तो काम चलाऊ पड़ता था आदमी। तो उसमें एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जब उसी में गीता में ही जब कृष्ण भगवान और अर्जुन जो थे रण क्षेत्र में थे, अर्जुन ये कहते हैं कि भाई सामने हमारे पिता, ये कहानी तो सब लोग सुने होंगे, हजारों बार सुने होंगे,
लेकिन भाव को ग्रहण करने वाली मात्र बात है। जिस दिन ग्रहण हो जाएगी उस दिन से आदमी उस पर उन्मुक्त हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो बोले कि हमारे पिताजी है, चाचा जी हैं, सब लोग हैं, ऐसा मुझे कोई युद्ध नहीं लड़ना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर दूंगा, लेकिन अपने गुरु के ऊपर मैं हमला नहीं करूंगा, अपने भाई के ऊपर हमला नहीं करूंगा, युद्ध में नहीं लड़ूंगा। तो वहां पे कृष्ण भगवान आते हैं, अब बोलते हैं हे अर्जुन तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, जरा ये बताओ जिस हाथ से तुम धनुष पकड़े हो यह हाथ किसका है? तो अर्जुन बोलते हैं यह मेरा हाथ है। जिस उंगली से तुम तीर खींचते हो ये उंगली किसकी है? तो मेरा है। जिस आंख से तुम लक्ष्य को देखते हो आंख किसका है? तो मेरा है। जिस पैर से तुम बैलेंस बनाते हो ये पैर किसका है? मेरा है। जिस मुंह से तुम बोल रहे हो ये किसका है? तो मेरा है। जिस नाक से तुम सांस ले रहे हो किसका है? तो मेरा है। तो कृष्ण पूछते हैं अच्छा ये बताओ ये सब कुछ तुम्हारा तो तुम हो कौन? तुम हो कौन? क्योंकि मेरा किसको बोलते हैं? अर्जुन ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं नाक हूं, मैं आंख हूं। वो सिर्फ यही बोले कि मेरा है, मेरा है। तो मेरा का मतलब किसको मेरा बोला जाता है? सिर्फ किसी वस्तु को ही मेरा बोला जाता है। कोई सामान होता है उसी को हम अपना बोलते हैं कि ये मेरा है। ये शरीर क्या है? एक वस्तु है। और इसमें से जो आवाज निकल रही है तो वही कृष्ण भगवान बोलते हैं जो ये आवाज निकल रही है या तो ये ईश्वर का अंश है नहीं तो शैतान का अंश है। तो उस दिन मुझे समझ में आया और कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास होता है। और ये आवाज चल रही है भाई रावण भी पैदा हुए थे तो उनके लिए भी एक शरीर थी, राम के लिए भी एक शरीर था। हम लोग वो पुरुषोत्तम राम मानते हैं। खैर अगर उनकी बातें अगर छोड़ दिया जाए आज के परिवेश में हम देखा जाए तो हमारे आपके घर बच्चे होते हैं और ये कहते हैं ना कि ईंट जो होता है वो मिट्टी का बनता है, मिट्टी का बनता है। लेकिन ईंट वही भट्ठे में जब डाला जाता है गलत जगह पे पड़ता है तो गोड़ी बन जाता है, नीचे का जो चटका बोलते हैं नीचे वाला। कहीं और जगह पड़ता है तो उससे थोड़ा सा अच्छा होके सेम दोयम मतलब सेम बन जाता है, फिर उससे ऊपर का दोयम बनता है और उससे अच्छी जगह पे चला जाता है अव्वल बन जाता है। तो मतलब ये जो ज्ञान का माहौल है यही ज्ञान यही चीजें अगर बच्चों के अंदर जैसे आज संस्कृत के माध्यम से पढ़ के एक कहानियां सुनाई जाती हैं। हम कहते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जो मैंने सीखा है अपने लाइफ की बात कर रहा हूँ कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो एक काम कर ले अपने कैरेक्टर में, परिश्रम में और बोली में मिलावट मत करे। अगर इतना कर लेगा तो जीवन सुखमय बीतेगा, लेकिन साथ में अगर रिस्क उठा लेगा तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे किसी का भी बालक हो या कोई भी व्यक्ति हो। देखिए कि जो इस पृथ्वी पे सबसे सफल इंसान होके मारा है, चाहे महात्मा गांधी की बात कर दी जाए, चाहे धीरू भाई अंबानी की बात कर दी जाए, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको सेम ही समय देके भेजता है। थोड़ा सा देखा था कि मैं जो लाइव ज्ञान की मैं थोड़ा सा बात अगर कर लूं कि जैसे मैं खुद भी बोलता हूं कि कुछ शब्दों से मैंने जीवन में प्रेरणा ली, जैसे कि जीवन 60 वर्षों का है। ईश्वर ने हमको आपको सबको ये अनमोल समय देके भेजा है और ये भी बोल दिया है कि इसी समय के उपयोग करने के तरीके पे हमारी आपकी उन्नति निर्भर करती है। डिपेंड ये करता है कि इस समय का जो जैसा उपयोग करेगा वैसी ही उसकी उन्नति होगी, वैसा ही उसका पतन होगा। साथ में यहाँ पे माताएं बहनें हैं जो गार्जियन हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, आगे से आगे बढ़ाना चाहता है। अब मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को देखिए, आप अपने बच्चे को B.Com, M.Com, MBA, LLB और PhD करा लेंगे तो कतरे को सफल नहीं होगा। जैसे मोटे तौर पर हम ये बोलते हैं कि शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती, शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती, लेकिन संस्कार जो यहाँ मिल रहा है, संस्कार सफलता की 210% गारंटी होती है। ये जरूरी नहीं कि हम आप अपने बच्चे को B.Com, M.Com,
MBA, LLB और PhD करा दिया तो सफल हो जाएंगे। शिक्षा एक टिकट मात्र है कि उसको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन अगर सफल होना है तो संस्कार उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो चूंकि कार्यक्रम चल रहा है, बस यहीं पे मैं अपने बातों को विराम देना चाहूँगा। बाकी कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, और जैसा कि हमारे इस कोटवा चौराहे को बनाने वाले उनके उनको भी मैं याद करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्री गंगा गुप्ता जी, जो कि कभी आए थे, उनके बारे में लोगों ने क्या क्या बोला, आज कहानियाँ हैं। वो अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, और कहां से कहां वो आज इस चौराहे को कहां से कहां पहुंच गए। बहुत सारे हमारे बीच में सुभाष चाचा बैठे हुए हैं, वो भी उन्हीं के आसपास आए। एक विश्वकर्मा जी थे, वो भी आए। तो बाहरी लोग आके इस चौराहे को, ये आज जो स्थिति है, कहीं न कहीं हम लोगों ने इस चौराहे को उस लेवल का बना दिया कि हो सकता है कि सिरसिया का आदमी रामपुर नहीं जाता, कोटवा आता है कि यहाँ चलो सब चीज मिल जाएगा, और सुदूर अंचल के लोग यहाँ आते हैं कि चलो कोटवा चौराहे पे चले जाए, मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं। और साथ में मैं आज के दिन ये बोलूंगा, देखिए कि सबसे बड़ी चीज अगर है, कुछ भी है, तो हम यही कहेंगे आज के दिन कि आप अपने बच्चे को ज्ञान के पीछे तो भागते हैं, सीधे मैं बोलूंगा, यदि आपका बच्चा संस्कारवान हो जाएगा तो ज्ञानवान भी होगा, धनवान भी होगा। अगर आपका बच्चा संस्कारवान नहीं हो पाया तो ना तो ज्ञानवान हो पाएगा, ना तो धनवान हो पाएगा। एक कल्पना ही छोड़ दीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ, और इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने तरफ से 21,000 रुपये का हम सहयोग देना चाहते हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए। एक बार जोरदार ताली स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय शर्मा जी के लिए। और विशेष बहुत अच्छा सुंदर वक्तव्य था आप सभी के बीच में। दिव्य भक्त आकर के और भगवान की सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो एक बार हमारे शर्मा के लिए जोरदार ताली स्वागत करेंगे। और इस विशाल महायज्ञ में 21,000 रुपये का योगदान आहुति प्रदान करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। मैं अपने पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार पुनः निवेदन करूंगा कि अपने अमृतमय दिव्य वाणी से इन भक्तों को विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करा करके इन सभी भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। इसी के साथ अपने वाणी को विराम सभी को जय जय श्री सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की भगवान की जय सीताराम। पूरे संसार को अगर कोई विश्राम देने वाला है, बोले भैया वो श्री ठाकुर जी है।